वो मोमेंट जब धोनी ने श्रीलंका के लेजेंड जय सूर्या को ऐसा फंसाया जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे, और धोनी की एक ऐसी चतुराई जिसने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का विनर बना दिया। आज आपको दिखाते हैं एमएस धोनी के ऐसे मास्टरमाइंड मोमेंट्स जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतना वो इवेंट था जिसने एमएस धोनी को इंडियन क्रिकेट का ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन बना दिया था। पर ऐसे एक मास्टरमाइंड मोमेंट के बिना शायद ये कामयाबी मुमकिन ही नहीं होती। भारत के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड को 9 बॉल्स पर 17 रन की जरूरत थी। तब जडेजा की एक बॉल जाकर टिम ब्रेसनन के पैड से टकराती है। पूरी इंडियन टीम जोरदार अपील करती है, लेकिन अंपायर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इसे नॉट आउट दे देते हैं। लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाज सिंगल चुराने की फिराक में थे, जिसे एमएस धोनी के तेज दिमाग ने नाकाम कर दिया, जिन्होंने तुरंत रोहित शर्मा को इशारा किया कि वो धोनी के एंड पर थ्रो करें। रोहित ने भी फुर्ती दिखाते हुए ठीक ऐसा ही किया और धोनी ने बिजली की रफ्तार से बल्लेबाज को रन आउट कर दिया। दोस्तों, ये इंग्लैंड की कब्र में आखिरी कील साबित हुई, जिसके बाद भारत के लिए वो मैच जीतना पार्क में वॉक करने जितना आसान हो गया। लेकिन विकेट के पीछे एमएस धोनी हो तो बल्लेबाज को एक कदम भी बाहर निकालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यही देखने को मिला इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में, जहां रैना की बॉल पर आयन बेल लेग साइड की ओर खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल उनके बैट का एज लेकर कुछ मीटर्स दूर जाती है। इधर आयन बेल इसे एक सिंगल चुराने के मौके के तौर पर देखते हैं और कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन खतरे को पहले से भांपते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड का बल्लेबाज रन लेने से मना कर देता है। कंफ्यूजन के ये कुछ सेकंड्स एमएस धोनी के लिए काफी थे, क्योंकि इतने में वो तेजी से भागकर बॉल को कलेक्ट करते हैं और फिर एक क्विक डायरेक्ट थ्रो के साथ आयन बेल को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। पर माइकल क्लार्क के नसीब में वो चंद सेकंड्स भी नहीं लिखे थे। मौका था भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक ओडीआई मैच का, जहां इरफान पठान की बॉलिंग पर धोनी स्टंप्स के पास आकर कीपिंग कर रहे थे। वो इरफान के साथ एक ट्रैप बनाते हैं, जहां इरफान को क्लार्क के खिलाफ एक वाइड बॉल डालना था, जिसके खेलते समय क्लार्क अपना बैलेंस खो बैठेंगे और शायद धोनी उस मौके का फायदा उठाकर उन्हें स्टंप आउट कर सके। प्लान काफी अच्छा था, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करना इम्पॉसिबल सा था। खैर, पठान अपना काम बखूबी करते हैं और वाइड बॉल डाल देते हैं। माइकल क्लार्क भी उस वाइड बॉल पर थोड़ा संतुलन खो देते हैं, लेकिन असली चुनौती विकेट के पीछे एमएस धोनी के लिए थी, क्योंकि भाई, पेसर की बॉल को इतने पास से पकड़ने का हुनर दुनिया के महानतम कीपर्स में नहीं होता। पर धोनी तो आम कीपर भी नहीं है ना। वो बॉल को कलेक्ट भी करते हैं और इससे पहले कि माइकल क्लार्क वापस पहुंच पाते, धोनी उनका काम तमाम कर चुके थे, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियन क्राउड से लेकर कमेंटेटर्स सभी हैरान रह गए। पर एक ऐसा भी इंसिडेंट था जब एमएस धोनी ने ऑस्ट्रेलियन क्राउड को साइलेंट कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं 2008 की कॉमनवेल्थ बैंक ट्राई सीरीज की, जिसे ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर जीतकर एमएस धोनी ने दिखाया था कि वो भारतीय टीम की किस्मत बदलने वाले हैं। इस सीरीज के एक मैच में दौरान जब भारत जीत की कगार पर होती है और क्रीज पर धोनी के साथ रोहित शर्मा होते हैं, तब धोनी रोहित से जीत के बाद कोई सेलिब्रेशन न करने को कहते हैं। इसे सुनकर रोहित को कुछ समझ नहीं आता, तो आखिर धोनी ऐसा कर क्यों रहे थे। दरअसल दोस्तों, उस समय ऑस्ट्रेलियन टीम लेजेंड्स से भरी हुई थी और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना इम्पॉसिबल माना जाता था। ऐसे में एमएस धोनी दुनिया को यह संदेश देना चाहते थे कि उनकी टीम इंडिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है और आने वाले दिनों में दुनिया के लिए ये न्यू नॉर्मल होने वाला है, जिसमें वो कामयाब भी हुए और धोनी की कैप्टनसी में हमने ऑस्ट्रेलिया को कई बार हराया। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था जब धोनी ने अपने दिमाग के सामने लेजेंड्स को झुकने पर मजबूर कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में भी ऐसा ही हुआ था। इस मैच में सनथ जयसूर्या ताबड़तोड़ फॉर्म में लग रहे थे, जिनको काउंटर करने के लिए धोनी पावर प्ले में ही यूसुफ पठान को बॉल थमा देते हैं, लेकिन जयसूर्या अपने आक्रामक अंदाज को बरकरार रखते हुए यूसुफ की बॉल को लॉन्ग ऑन पर चौके के लिए उड़ा देते हैं, जिसके बाद धोनी एक टैक्टिकल फील्डिंग चेंज करते हैं। वो स्क्वायर लेग को 30 यार्ड सर्कल में लाते हैं और मिड ऑफ को बाउंड्री पर लगा देते हैं। इसे देखकर जयसूर्या को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उन्हें मिड ऑफ पर नहीं, मिड ऑन पर शॉट मारा था, जो अभी भी खाली पड़ा हुआ था। जयसूर्या मनी मन मुस्कुराते हैं और यूसुफ पठान की अगली बॉल को फिर मिड ऑन पर बड़े शॉट के लिए मारने की कोशिश करते हैं। बस यहीं जयसूर्या धोनी के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि इस मौके पर जयसूर्या बॉल को मिडल नहीं कर पाते और बॉल हवा में खड़ी हो जाती है, जिसे मिड ऑफ पर खड़े फील्डर भागकर कैच कर लेते हैं। वैसे ही श्रीलंका के खिलाफ ये धोनी की पहली चालाकी नहीं थी, बल्कि एक बार रंगना हेराथ भी इसके शिकार हो चुके हैं।
जडेजा की एक बॉल को स्वीप करने के चक्कर में रंगना हैरात इसे मिस कर देते हैं, जो सीधे धोनी के ग्लव्स में जाती है। धोनी तुरंत अपना हाथ स्टंप्स को डिसलॉज करने के लिए बढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि हेरात उस समय क्रीज के अंदर ही थे तो धोनी रुक जाते हैं। पर अगले ही मोमेंट हेरात अपना बैलेंस खो देते हैं और उनका पैर उठ जाता है। धोनी बिल्कुल इसी पल का इंतजार कर रहे थे और वो हेरात की गिल्लियां बिखेरने में 1 सेकंड का भी डिले नहीं करते, जिसके बाद हेरात को आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ता है। अब भाई एमएस धोनी के इस अद्भुत दिमाग के लिए एक लाइक तो जरूरी कर देना। Big appeal for Stumping, that's going to be close. Umpire Nero. बाकी अब जरा इस मोमेंट को देखिए, जहां अंपायर एक बैट्समैन को नॉट आउट देते हैं, लेकिन एमएस धोनी कैप्टन विराट कोहली को तुरंत डीआरएस लेने के लिए कहते हैं। अब किसी और ने कोहली से डीआरएस लेने का बोला होता तो शायद वो एक पल के लिए सोचते भी, पर धोनी के कहने पर वो बिना एक पल गंवाए डीआरएस ले लेते हैं। और तो और वो हार्दिक के साथ विकेट को सेलिब्रेट भी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर धोनी इतने कॉन्फिडेंट है तो अंपायर क्या थर्ड अंपायर भी गलत हो सकता है, लेकिन धोनी गलत नहीं हो सकते। Sees nothing from the umpire and says, let's go upstairs. And he was absolutely spot on. Virat Kohli goes out with his former captain much later. लेकिन विकेट्स के पीछे धोनी सिर्फ स्टंपिंग नहीं करते, बल्कि कई बार ऐसे रनआउट्स भी कर देते हैं जिन पर देखने वालों का यकीन नहीं होता। मौका था न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रेन अफेक्टेड मैच का, जहां हर रन जीत और हार का अंतर बन सकता था। तब बुमराह की एक बॉल को बैट्समैन मिस कर देता है और बॉल धोनी के दस्तानों में जाती है, लेकिन बैट्समैन रन भागने लगता है, जिसे देखकर धोनी बिल्कुल सटीक तरीके से बुमराह के हाथ में थ्रो फेंकते हैं, लेकिन बुमराह नॉन स्ट्राइकर्स एंड के स्टंप्स पर थ्रो नहीं लगा पाते और ओवर थ्रो के चलते बल्लेबाज दूसरा रन भागने लगते हैं। उधर बाउंड्री लाइन से हार्दिक पांड्या जबरदस्त थ्रो करते हैं और फिर हमें देखने को मिलती है धोनी की मास्टर क्लास, जहां वो ऐसा अद्भुत रन आउट करते हैं जिसे देखने वाला उसे कभी भूल ही नहीं सकता। इसी का नतीजा होता है कि जहां बल्लेबाज को लग रहा था कि वो आसानी से क्रीज पर पहुंच जाएगा, वहां वो ड्रेसिंग रूम पहुंचने के लिए एलिजिबल हो जाता है।